दुनिया में जिंदगी गुजारिए, अच्छा कारोबार कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, मगर दुनिया को सब कुछ मत समझिए। ये दुनिया एक दिन आपको धोखा देगी। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। ये दुनिया किसी करोड़पति, अरबपति, खरबपति के भी कभी काम नहीं आई है। एक न एक दिन दुनिया को छोड़ करके सबको जाना पड़ा है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। कयामत के बारे में आपने सुन लिया, निशानियों के बारे में आपने सुन लिया। अब सवाल पैदा होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमको करना क्या चाहिए। कयामत की निशानियां तो हम एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहले हमें जो काम करना चाहिए, हमें मौत को याद रखना चाहिए। दुनिया की लज्जतों में अगर कोई ऐसी चीज है जो हमको अल्लाह के करीब कर सकती है तो मौत। जब अपनी मौत को हम याद रखेंगे तो दुनिया की लज्जतें हमें बिगाड़ेंगी नहीं, हमें गलत रास्ते पर नहीं लेके जाएंगी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ाति यानी अल मौत। ओ लोगों, तुम लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को याद। अब्दुल्ला बिन उमर का कंधा पकड़ करके अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन। तुम दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे एक परदेसी जिंदगी गुजारता है, जैसे एक मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। परदेसी कैसे जिंदगी गुजारता है? बंगाल का आदमी दिल्ली में जाके काम कर रहा है। अब दिल्ली में वो परदेसी है, वो कोई गलत काम करने के पहले 1000 बार सोचेगा, यार ये परदेश है, मैं यहाँ फंस जाऊंगा, कौन मुझे बचाएगा, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। दुनिया में परदेसी की तरह जिंदगी गुजारो या मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारो। और इसीलिए अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, इज़ा अस्बाता फला तंतज़िरिल मसा। जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो, समझो कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सुबह है। और जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो, और अपनी जिंदगी में अपनी मौत की तैयारी कर लो, और अपनी तंदुरुस्ती की हालत में अपनी बीमारी की तैयारी। तो मौत को हमेशा याद रखो। कभी कभी कब्रिस्तान जाओ, इसलिए नहीं कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप का इंतकाल हो चुका है और तुम उनके लिए मगफिरत की दुआ करना चाहते हो। मगफिरत की दुआ तो आप घर में बैठ के भी कर सकते हो, मस्जिद में भी बैठ के कर सकते हो। कब्रिस्तान जाओ और अपने मौत को याद करो, अपनी मौत को याद कीजिए। कब्रिस्तान जाइए और सोचिए कि यहाँ हम सबको आना है, यहाँ ना हमारा बाप हमारे काम आएगा, ना हमारे बच्चे काम आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यतबउल मय्यित सलासतुन, मरने वाले के पीछे 3 चीजें होती हैं, मालुहु व अहलुहु व अमलुहु। एक उसका माल होता है, एक उसका परिवार होता है, और एक उसका अमल होता है। माल तो मरते ही अपना साथ छोड़ देता है, जैसे ही इंसान मर गया माल तो दूसरों का हो गया। परिवार वाले थोड़ा बहुत साथ देते हैं, नहलाते हैं, कफनाते हैं, दफनाते हैं, फिर मिट्टी दे करके चले जाते हैं। 2-4 दिन आंसू बहाते हैं, फिर जब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। कब्र के अंदर अगर कोई चीज आपके काम आएगी, आपका अमल आपके काम आएगा, आपकी नेकियां आपके काम आएगी, आपका ईमान आपके काम आएगा। तो मौत को याद करो। दूसरा काम, अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी जहन्नम की आग से बचाने की तैयारी। हर आदमी अपने परिवार से मोहब्बत करता है। घूमने जाते हैं तो परिवार को लेकर के जाते हैं, अच्छी चीज खाते हैं तो परिवार को लेकर के खाते हैं। वो लोगों, तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारी बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है, तुम तो अल्लाह से डरते हो, तुम्हारी जवान बेटी पर्दा नहीं करती है, तुम तो अल्लाह से डरते हो, तुम्हारा बेटा शराब पीता है। अपने परिवार को भी गलत कामों से बचाओ। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने परिवार वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग पेट्रोल और डीजल से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, पत्थरों से। और एक काम और करना है हमको,
अगर हम ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन हम कामयाब हो जाएं, किसी पर जुल्म न करना, किसी पर अत्याचार न करना, किसी का हक न मारना, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा न करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, तुम लोगों का हक उनको दे दो वरना क़यामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। हत्ता युक़ाद लिशातिल जलहाई मिनश्शातिल करना, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी पर जुल्म किया है तो कल क़यामत के दिन उसको भी इंसाफ दिलाया जाएगा। किसी पर अत्याचार मत कीजिए, किसी पर जुल्म मत कीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए, हिसाब देना पड़ेगा। बेईमानी मत कीजिए, करप्शन मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, रिश्वत मत लीजिए, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, नाप तौल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन नासी यस्तौफून, जब सामान लेने की बारी आती है तो पूरा पूरा तौल के लेते हैं। वइज़ा क़ालूहुम औ वज़नूहुम युक़सिरून, और जब देने की बारी आती है तो नाप तौल में कमी करते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या ये लोग नहीं सोचते कि इनको मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन तमाम के तमाम लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे, तो उस दिन का डर हम और आप अपने अंदर पैदा करें मेरे भाई। और इल्म हासिल करो, शरीयत का इल्म, अपने लड़कियों को अपनी बच्चियों को भी दीन का इल्म सिखाओ। इस तरीके की तकरीरें हो तो लड़कियों को भी लेकर के आओ। मस्जिद में कोई दर्स हो रहा है, कोई खुतबा हो रहा है, वहां भी इंतजाम कीजिए और खवातीन को दीन का इल्म दीजिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों के लिए फर्ज है। आज हमारी औरतों को दीन के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता। आज दुनिया की बहुत नॉलेज हमारे पास, लेकिन इस्लाम की नॉलेज जीरो है हमारे पास। मेरे प्यारे साथियों, कब्र में हमसे ये नहीं पूछा जाएगा आप डॉक्टर थे, आप इंजीनियर थे, आप वकील थे। हाँ, कब्र में हमसे पूछा जाएगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, मन नबियों का, तेरे नबी कौन है, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है। और इन सवालों का जवाब हमको कुरान में और हदीस में मिलेगा। तो इल्म दीन हासिल कीजिए। क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बताई थी, जहालत बहुत ज्यादा फैली। आज इंसान के पास दुनिया का बहुत इल्म है, बड़ी नॉलेज है, मगर दीन की नॉलेज जीरो है। साल भर में एक जलसा आपने करा लिया, दीन का इल्म हासिल हो गया नहीं। आप किताबों का मुताला कीजिए और आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये मोबाइल, ये यूट्यूब, ये बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए अगर इसका सही इस्तेमाल कीजिए। बड़े बड़े उलमा का बयान आज मोबाइल पर मौजूद है। नमाज का तरीका सीखना हो मोबाइल पर मौजूद है। इस्लाम की बुनियादी बातें सीखना हो मोबाइल के ऊपर मौजूद है। कल आपको इल्म दीन सीखने के लिए उलमा के पास जाना पड़ता था, आज उलमा चल करके मोबाइल के जरिए आपके घर में आ चुके हैं। आप जो सही उलमा है, जो मुस्तनद उलमा है, जिनकी बातें सही हैं, कुरान हदीस वाली हैं, उन उलमा के बयान को सुनिए, उनकी बातों को सुन करके अपनी इस्लाह कीजिए, उनसे दीन का इल्म हासिल कीजिए। इल्म दीन हासिल कीजिए, बहुत जरूरी चीज है। और आखिरी चीज जो बयान करके मैं बात अपनी खत्म करूंगा कि दुनिया के फितने से अपने आप को बचाइए। दुनिया में जिंदगी गुजारिए, अच्छा कारोबार कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, मगर दुनिया को सब कुछ मत समझिए। ये दुनिया एक दिन आपको धोखा देगी। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। ये दुनिया किसी करोड़पति, अरबपति, खरबपति के भी कभी काम नहीं आई है। एक न एक दिन दुनिया को छोड़ करके सबको जाना पड़ा है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, सब छोड़ के यही जाना है। बड़ी बड़ी दौलत आपने इकट्ठा की है, मरेंगे तो कफन में एक पॉकेट भी नहीं होगा जिसमें नोट की कोई गड्डी लेके जा सके। सारा बैंक अकाउंट दूसरों के नाम हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टी दूसरों की हो जाएगी। खाली हाथ दुनिया में आए थे और खाली हाथ दुनिया से जाएंगे। दुनिया से दिल न लगाओ मेरे भाई, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये दुनिया इबरत की जगह है मेरे भाई, ये तमाशा नहीं।
दुनिया में जिंदगी गुजारो मगर दुनिया को अपने टारगेट मत बनाओ, आखिरत को अपना टारगेट बनाओ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। कुरान में सबसे जामे दुआ हमको ये सिखाई गई कि परवरदिगार हमको दुनिया में भी भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाई अता कर और जहन्नम की आग से हम सबकी हिफाजत फरमा। आइए ये रात का सुहाना वक्त है, ये रात का की वो घड़ी है जिस घड़ी अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और अपने बंदों से कहता है कि मुझसे मांगो मैं तुमको दूंगा। आइए हम अल्लाह से दुआ करें रब्बुल आलमीन तो हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। अय अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दे। परवरदिगार हम तेरे खताकार हैं, गुनहगार हैं, मगर हम तेरी रहमत की उम्मीद रखते हैं, तेरी रहमत की आस रखते हैं। परवरदिगार हम सबको माफ फरमा दे। अय अल्लाह जिस पंडाल के नीचे रात के इस वक्त हम बैठे हैं तुझे राजी करने के लिए, तेरी बातों को सुनने के लिए, तेरा डर अपने दिल में पैदा करने के लिए, अल्लाह हमारी इस मजलिस को तू कबूल फरमा दे। अय अल्लाह आज के इस प्रोग्राम को कायम करने में जिन लोगों की मेहनत रही है, जिन नौजवानों की कोशिश रही है, जिन बुजुर्गों की कोशिश रही है, अय अल्लाह उनके माल में, उनके अहल वयाल में, उनके घर परिवार में तू बरकत अता फरमा। अय अल्लाह जो बीमार है तो उनको शिफा अता फरमा, जो रोजी रोटी से परेशान है उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। अय अल्लाह हल्द्वानी के उन 50,000 मुसलमानों की मदद फरमा जिनको उनके घर से बेघर करने की साजिश रची जा रही है। अय अल्लाह तू जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा दे। अय अल्लाह तू मजलूमों की मदद फरमा। अय अल्लाह तू हमारे जानो माल की, हमारे इज्जत व आबरू की, हमारी मस्जिदों की, हमारे मदरसों की, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा। अय अल्लाह इस टूटी फूटी उम्मत को एक कर दे, नेक कर दे। अय अल्लाह इस उम्मत की सबों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। अय अल्लाह कलमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर इस उम्मत को इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत नसीब फरमा। अय अल्लाह जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।